हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे बेईमान दुकानदार वाले जो प्रश्न होते हैं उनकी। देखिए दोस्तों, ये बेईमान दुकानदार वाले प्रश्न बहुत परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ये आपको आने चाहिए। तो मैं आपको आज एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कि कैसा भी प्रश्न आपसे पूछा जाए एक ही तरीके से आप सॉल्व कर देंगे। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है, अंत तक देखेंगे तभी आपके सभी टाइप के प्रश्न क्लियर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका, एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है लेकिन 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम भार इस्तेमाल करता है, उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, आपको एक चीज़ समझ में आ गई। देखिए क्या कह रहा है, 1 किलो के स्थान पर कितना तोल रहा है वो 900 ग्राम। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। भाई 1000 ग्राम होते हैं 1 किलो में, लेकिन 1000 ग्राम के स्थान पर वो तोल कितना रहा है? 900 ग्राम तोल रहा है। भाई उसने बोला कि अपना सामान वो क्रय मूल्य पर बेच रहा है। क्रय मूल्य का मतलब अगर वो कोई वस्तु को 100 रुपये में खरीद के लाया और 100 रुपये में ही बेच रहा है तो क्या उसको कोई फ़ायदा हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन फ़ायदा वो कैसे कमा रहा है? 1 किलो के वजन के स्थान पर वो 900 ग्राम वजन इस्तेमाल कर रहा है, इस तरीके से फ़ायदा कमा रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ऊपर में लिखना है त्रुटि के लिए। दोस्तों, ऊपर में लिखना है त्रुटि हो चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो, जो भी रहेगा वो ऊपर लिखना है। बटे में रहेगा तोली गई माप। ये आपको मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, तोली माप। ठीक है, तोली माप गुने कर देना है, 100 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए त्रुटि कितने की कर रहा है भाई? 1000 के स्थान पर वो 900 ग्राम तोल रहा है। त्रुटि कितने की कर रहा है? आप बोलेंगे 100 ग्राम की त्रुटि कर रहा है। तोली गई माप, तोल कितना रहा है? 900 ग्राम ही तो तोल रहा है भाई। 1000 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोल रहा है, तो जो तोली गई माप है उसे आप नीचे रखेंगे। 900 ग्राम तोल रहा है, 900 को नीचे रखेंगे। ठीक है, गुने कितना कर देंगे? 100 कर देंगे। बस आपके प्रश्न का यहाँ पर आंसर आ जाएगा। यहाँ पर मैं कटाऊंगा तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, और 9 से 100 को कटाऊंगा तो कितनी बार में कटेगा? 9 से 11 बार में तो 99 तक कटेगा। भाई 100 में से 99 तक कट गया, 1 बचेगा तो 1/9%। आपका प्रश्न का सही आंसर हो गया 11 सही 1/9%। किस ऑप्शन में है? 11 सही 1/9% आपके बी ऑप्शन में है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये प्रश्न तो आपकी समझ में आ गया, और ये प्रश्न तो आपको आसान भी लग रहा होगा, लेकिन सभी प्रश्न आसान नहीं पूछे जाते। तो जितने भी टाइप के प्रश्न हैं सभी इस वीडियो में रख दिए गए हैं, सभी को आप देख लीजिए, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये प्रश्न समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक बेईमान डीलर लागत मूल्य पर अपनी वस्तुओं को बेचने का दावा करता है लेकिन 1 किलो के स्थान पर 850 ग्राम ही तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। भाई पहले की तरह प्रश्न है, लागत मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है। लागत मूल्य का मतलब आप जानते हैं कि जितने का खरीद के लाया उतने का ही बेचने का दावा कर रहा है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया? त्रुटि ऊपर लिखिए, जितनी की वो त्रुटि कर रहा है, और जो तोली गई माप है उसे आप नीचे रखेंगे, जो माप तोली जा रही है, और गुने कितना कर देंगे? 100 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 1 किलो के स्थान पर वो कितना तिल्ला? 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? आप जानते हैं 1000 ग्राम। 1000 ग्राम के स्थान पर वो 850 ग्राम तोल रहा है, तो त्रुटि कितने की कर रहा है? वो 150 ग्राम की त्रुटि कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो त्रुटि कितनी होगी दोस्तों? त्रुटि होगी यहाँ पर 150 की। क्लियर यहाँ तक बात? त्रुटि कितनी की होगी? 150 की त्रुटि उसने कर दी। जब 150 की दोस्तों त्रुटि हो गई तो माप तोली हुई कितनी है? 850 ग्राम तोली जा रही है। 850 ग्राम गुने कितना? 100 कर दीजिए। बस आपके प्रश्न का आंसर यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर मैं कटाऊंगा, 0 से 0 कटेगा, 5 से कटेगा 3 बार में, 5 से कटेगा 17 बार में। 3 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, ये 300 हो जाएगा। बटे में कितना? 17। 17 से कटा लीजिए, 17 एकम 17 कटेगा, कितना बचेगा? 13। 13 में 1 0, 130। ठीक है, 17 सत्ते 119 कटेगा। भाई 130 में से 119 कट गया, कितना बचेगा? 11। तो 11/17। 17 सही 11/17%। ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ गया। तो उसके लाभ का प्रतिशत कितना है? 17 सही 11/17। 17 सही 11/17 बी ऑप्शन में दे रखा है। यही आपके प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिना किसी डाउट के। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी 1 किलो बाट के स्थान पर 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। 1 किलो के स्थान पर, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम वाट के स्थान पर वो 900 ग्राम का उपयोग कर रहा है।
भाई तो कितना फ़ायदा कमा रहा है, 1000 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोल रहा है, तो वो 100 ग्राम का फ़ायदा यहाँ से सीधा सीधा कमा रहा है, 100 ग्राम का फ़ायदा। फिर क्या कह रहा है, तथा वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। भाई यहाँ पर सीधा सीधा समझ में आई बात, 1000 ग्राम के स्थान पर वो 900 ग्राम तोल रहा है, तो 100 ग्राम का फ़ायदा तो तोलने पर ले रहा है, लेकिन वस्तु को जब बेचता है तो 10% लाभ अलग से कमाता है। वस्तु को जब बेचता है तो 10% लाभ अलग से कमाता है, तो 100 ग्राम का लाभ तो यहाँ से कमा रहा है वो कम तोल करके, और 10% का लाभ यहाँ पर कमा रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको सीधा सीधा बता दूँ, 1000 ग्राम के स्थान पर वो 900 ग्राम तोल रहा है, 10% का मतलब यहाँ पर देखिए, अगर आप सीधा सीधा 1000 का 10% अगर आप निकालेंगे, परसेंट का मतलब बटे में 100, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट के कितना बचेगा, 100। तो देखिए यहाँ पर वो 10% का लाभ कमा रहा है, तो 10% लाभ का मतलब कितना, 100 ग्राम कमा रहा है। तो 100 ग्राम तो उसने कमाया कम वाट का प्रयोग करके, और यहाँ पर 100 ग्राम 10% का मतलब 100 ग्राम उसने और कमाया, मतलब 100 ग्राम के फायदे पर वो बेच रहा है। तो 100 ग्राम और 100 ग्राम कितना हो गया, 200 ग्राम का उसे फ़ायदा मिल रहा है टोटल। बात समझ में आई या नहीं आई? देखिए यहाँ पर सीधा सीधा कहा गया है कि 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम तोल रहा है, तो 100 ग्राम का प्रॉफिट ले रहा है कम तोल करके। लेकिन कोई भी वस्तु है, मान लीजिए 100 रुपये की कोई वस्तु है और उसे 110 में बेच रहा है, तो 100 की चीज़ को 110 में बेच रहा है, 10% का सीधा सीधा प्रॉफिट ले रहा है। ठीक है, तो 10% का प्रॉफिट ये हो गया। जब ने इस प्रॉफिट को ग्राम में चेंज किया तो 100 ग्राम निकल के आया, तो 100 ग्राम कम तोल के कमा रहा है, 100 ग्राम का वो प्रॉफिट ले रहा है। टोटल त्रुटि कितनी कर रहा है, 200। तो यहाँ पर टोटल त्रुटि 200 की है। तोली गई माप कितनी है, तोल कितना रहा है, वो तोल तो 900 ग्राम रहा है, 900 ग्राम तोल रहा है, गुने कितना कर देंगे आप, 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 2 का 100 में मल्टीप्लाई 200 हो जाएगा, बटे में कितना, 9। 9 से कटा दीजिए दोस्तों, 22 बार में कटेगा 198 तक, और 2 बचेगा 198 से कट जाएगा, तो 2/9% आपका आंसर आ गया। 22 सही, 2/9%। तो इसका प्रश्न का आंसर भी बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सभी की समझ में बात बहुत अच्छे तरीके से आ गई होगी। तो इस तरीके के प्रश्नों के लिए आपको अलग से कुछ भी नहीं देखना, ना ही कुछ सीखना होगा। आज के वीडियो में ही सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है और साथ ही वजन से 20% कम तोलता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ क्या है? देखिए क्या कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेच रहा है। मान लीजिए अगर 100 रुपये के उसने चावल खरीदे तो वो 110 में बेचेगा, तो सीधा सीधा 10% का लाभ कमा रहा है। वो तो बोल करके कमा रहा है, भाई 100 की चीज़ लाए थे हम 110 में बेच रहे हैं, 10% कमा रहे हैं, वो तो बोल के बेच रहा है। लेकिन वो वजन में 20% की गड़बड़ भी कर रहा है। ठीक है, वजन में भी 20% की गड़बड़ कर रहा है। अगर वो किसी को 100 ग्राम चावल बेचता है, कितने, 100 ग्राम, तो 100 ग्राम के स्थान पर वो उसको कितना तोल के दे रहा है, 80 ग्राम ही तोल के दे रहा है। ठीक है, 20% की बचत कर रहा है। देखिए अगर मैं 100 का 20% निकालूं, कितना हो जाएगा, परसेंट का मतलब बटे में 100। ठीक है, तो देखिए 100 से 100 कट जाएगा 20, तो यहाँ पर कितने की त्रुटि कर रहा है, वो 20 की त्रुटि कर रहा है। मतलब 100 ग्राम के स्थान पर जब उसने 20% कम तोला, मतलब 20 कम तोला, तो 80 ही तो तोल रहा है वो। भाई पूरा 100 तोलना चाहिए था, लेकिन 20% कम तोल रहा है। 20% कम का मतलब वो 80 ही तोल रहा है, 100 में से 80 ही तोल के दे रहा है। तो 10% का लाभ उसने यहाँ कमाया और 20% का लाभ यहाँ कमाया। टोटल लाभ वो कितना कमा रहा है, 30% का उसका टोटल लाभ है। ठीक है, तो जो त्रुटि कर रहा है वो उसे कहाँ लिखेंगे, हम ऊपर लिखेंगे। और तोली गई माप, तोल कितना रहा, 80 तोल रहा है, तो उसे नीचे लिखेंगे। गुने कितना कर देंगे, 100 कर देंगे, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कटेगा, 3 को अमल पे 100 में कर देंगे, 300 हो जाएगा, बटे में कितना, 8। अब 8 से इसको कटा देंगे, कितनी बार में कटेगा, 8 चौक 32, 4 बार में जा रहा, 32 जा रहा 30 से ऊपर, तो 3 बार में ले लीजिए। 8 त्रिक का 24, 30 में से 24 तक कटेगा, 6 बचेगा 7, 8 सत्ते 56, भाई 60 में से 56 तक कट गया, 4 बचेगा 40, 8 पंजे 40, देखिए 4 बचेगा तो जाएगा नहीं, दशमलव लगा लेंगे तो 40 हो जाएगा, 8 पंजे 40, 37.5% आपका आंसर हो जाएगा। 37.5% पहले ऑप्शन में दे रखा है, पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा। किसी को भी प्रश्न में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक बेईमान व्यापारी अपने सामानों को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब जितने का वो खरीद के लाया उतने में ही बेचने का दावा, लेकिन
वह इस पर 25% लाभ कमाता है। अब देखिए जितने में खरीद के लाया उतने में ही बेचेगा, तो क्या 25% लाभ कमा लेगा? नहीं कमा पाएगा, वो तो 1% भी नहीं कमा पाएगा। लेकिन वह इस पर 25% लाभ कमाता है। बताएं कि वह 1 किलो के स्थान पर कितना वजन तोलता है, ये बताना। देखिए लाभ कितने का कमा रहा है वो कमा रहा है लाभ 25% का। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? देखिए 25 लिखा हुआ है, हम 25 लिखेंगे, परसेंट का मतलब बटे में 100। 25 से कम 25 कटेगा, 25 चौके 100, 1/4 हो जाएगा। अब वो 25% का क्या कमा रहा है? लाभ कमा रहा है। जब लाभ कमाता है तो नीचे में ऊपर जोड़ के लिखेंगे, 4 में 1 जोड़ देंगे, 5/4। ठीक है, वो पूछ रहा है कि 1 किलो के स्थान पर कितना तोल रहा है। भाई 5 तोलना चाहिए था रियल में, 5 के स्थान पर वो 4 तोल रहा है। तो 1 किलो की बात की है तो 5 से आपको 1 किलो बनाना है। 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम। तो देखिए 5 का मल्टीप्लाई हम कितने में करते हैं? 5 का मल्टीप्लाई अगर मैं 200 में कर दूंगा तो 1000 ग्राम हो जाएगा, सीधा सीधा 1000 ग्राम हो जाएगा। अब इसको हमने 200 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी हम क्या करेंगे? 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 दूने का 8 हो जाएगा, मतलब 800 ग्राम। भाई देखिए रियल में तोलना कितना चाहिए? 1000 ग्राम, लेकिन तोल कितना रहा है? वो 800 ग्राम। तो कितने की त्रुटि कर रहा है? वो 200 ग्राम की त्रुटि कर रहा है। कितने का प्रॉफिट कमा रहा है? वो 200 ग्राम का प्रॉफिट कमा रहा है। तो प्रश्न में क्या पूछा है? वो 1 किलो के स्थान पर कितना वजन तोलता है? भाई 1 किलो के स्थान पर वो 800 ग्राम वजन तोलता है। यह आपका आंसर हो गया 800 ग्राम। अब इसे करने का एक दूसरा तरीका भी होता है, उससे देख लीजिए। देखिए जब हमने इसकी फ्रैक्शन वैल्यू को सॉल्व किया तो 1/4 वो लाभ कमा रहा, तो नीचे में ऊपर जोड़ के लिखते हैं 5/4। कितना? 5/4। तो 5/4 को हम ऐसे भी लिखते हैं कि 5 रियल में तोलना चाहिए, तोल कितना रहा है? 4। ठीक है, 5 तोलना चाहिए, तोल कितना रहा है? वो 4। तो पूछ रहा है कि 1000 ग्राम में वो कितना कम तोल रहा है। कितना कम तोल रहा नहीं पता, तो 4/5, 5 को नीचे ले आइए, 4/5 और गुने 100 कर दीजिए, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। 100 नहीं 1000, क्योंकि हमें 1000 का ही तो मान निकालना है। तो 5 से मैं इसे कटा दूँ, 5 दूने का 10, 00 200, 4 का मल्टीप्लाई 200 से करूँगा 800। तो कितना स्थान पर कितना तोलता है? 800 ग्राम ही तो तोलता है। तो ऐसे भी आप प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं। वैसे अगर आप मेरी बात माने तो ये ज़्यादा ईजी रहेगा, ये वाला मेथड ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है भाई, लाभ का मारा 4 में जोड़ेंगे 5/4। 1 किलो की बात की है तो 5 से सीधा सीधा, अगर आप नहीं पता कितने से मल्टीप्लाई करें तो 5 से 1000 में डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, जब पता चल जाएगा कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर 4 का मल्टीप्लाई भी आप उसी से कर दीजिए, पता चल जाएगा कितना भार तोल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रश्न सभी की समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। किसी को भी प्रश्न में कोई भी समस्या या फिर कोई भी डाउट नहीं होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।